अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो इस वक्त शाम का टाइम है और ये एलोवेरा के प्लांट्स मैंने गैलरी की दीवार के ऊपर रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट चढ़ी हुई थी और मैं स्प्रे की मदद से ना इनको वॉश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो है ना अच्छे से नहीं वॉश हो रहे थे, क्योंकि पानी जो था ना स्प्रे से कम मिकदार में निकलता है। तो ये प्लांट्स जो थे इनकी मिट्टी भी बिल्कुल सूख रही थी, क्योंकि सहराई पौधा होता है तो हम इसको डेली नहीं पानी लगाते, काफ़ी दिनों तक ना ये चल जाता है, इसमें प्रोटेक्शन होती है। तो मैं इसको पानी भी लगाऊंगी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है जो है प्लांट्स वगैरह लगाने का, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में ना कोई भी जो है पौधा वो ठीक से नहीं ग्रो होता। तो कुछ दिनों बाद पौधा जल जाता है, ये कोई और मसला होता है। लेकिन ये जो एलोवेरा है ना, एक तो वो छत वाला प्लांट है और एक ये प्लांट्स जो मैंने यहाँ गैलरी की दीवार के ऊपर रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, क्योंकि ये सराई पौधा है और इतना ज़्यादा ना सेंसिटिव नहीं होता। तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ना हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो गए हैं। और मैं कोई भी पॉट खाली होता था ना, तो उसमें मैं मिट्टी भर के कुछ ना कुछ जो है ना लगा देती थी। लेकिन जो उनमें से कामयाब हुए हैं पौधे वो यही एलोवेरा के हुए हैं। और ये आप देखें, ये मैंने मिट्टी की हांडी के अंदर ना एलोवेरा का जो पौधा है वो लगाया हुआ है। तो ये मिट्टी की हांडी हमारे घर में थी और इसमें हम सालन बनाते थे। ये क्रैक हो गई थी और इसका कोई यूज़ नहीं था। तो मैंने इसके अंदर ना मिट्टी भर के तो इसके अंदर प्लांट लगा दिया था एलोवेरा का, और इसका बाहर वाला पोर्शन जो था ना उस पर मैंने रेड पेंट कर दिया था। और मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि इसमें से कुछ भी ग्रो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके नीचे हम सुराख नहीं कर सकते ना, जो एक गमले के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सहराई पौधा था और मुझे पूरी श्योरिटी थी कि ये इसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो मिट्टी की हांडी ना अगर एक बार क्रैक हो जाए तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होता। आप उसको ना डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ना आप कोई पौधा नहीं उगा सकते। लेकिन ये वह एलोवेरा का पौधा है जो उसके अंदर ना बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। और आप लोगों के घर में भी अगर कोई क्रैक पुरानी मिट्टी की हांडी पड़ी हुई है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसके अंदर मिट्टी भर के, तो आप जो है ना एलोवेरा का प्लांट जो है लगाएं, तो ये फिर ज़रूर आपका ग्रो होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं ऊपर आई हुई हूँ, यहाँ से मुझे एक डबल ए का पेपर चाहिए था, तो ये मैं निकाल के ले जाऊँगी और उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ और फिर डिनर की जो तैयारी है वो करते हैं। तो रात के खाने में आज मैंने सोचा कि मसूर की दाल बना लेते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में मसूर की दाल बहुत पसंद की जाती है। और साथ जो है वो मैंने सूखी चटनी भी बना ली है अब्बू के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैं दही वाली चटनी नहीं खाती, मुझे सूट नहीं करती। तो यहाँ पे जो है ये मैंने निकाल ली है बाउल में। और साथ जो मसूर की दाल है वो भी स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल दिए हैं, वो बॉयल हो रही है और बस उसके लिए फिर तड़का तैयार करना है। और यहाँ पर एक कनौर की टिकिया जो है ये भी मैं डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा दाल का फ्लेवर आता है। आप कोई भी दाल अगर बना रहे हो तो उसके अंदर आप कनौर चिकन क्यूब्स जो है ना उसकी एक टिकिया ज़रूर डालें। तो जिस दिन मेरा मूड ना हो कुकिंग का और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कुछ बन जाए, तो उस दिन मैं मसूर की दाल का जो ऑप्शन होता है वो ले लेती हूँ, क्योंकि ना ये दाल इतनी झटपट बनती है और बिल्कुल भी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और कुछ दालें होती हैं इतनी ठीठ होती हैं, गलने में भी टाइम लगाती हैं, लेकिन ये इस तरह का भी मसला इसका नहीं होता, बगैर प्रेशर के भी ये गल जाती है। तो बस इसके लिए मैं जो तड़का है वो भी जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल ज़बरदस्त से मराइल में है और बस इसको तड़का लगाते हैं। तो अब लाइट काफ़ी देर से आई हुई थी, तो मैंने सोचा जनरेटर भी ऑफ़ कर आते हैं, क्योंकि ना इसने भी दिमाग की दही पकाई हुई थी। तो वैसे मेरे भाई जो हैं वो ऊपर पोर्शन में होते हैं, वो बंद कर देते हैं, लेकिन आज जो भाई हैं वो और उनकी फैमिली जो है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है घर में, मैं आपसे ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स वगैरह हमने रखे हुए हैं। और देखें अब जो शाम है वो हो चुकी है तकरीबन, जो मगरिब है उसकी अजान हो चुकी है और उसके बाद का ये टाइम है। और देखें कितना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। और ये जो दरख्त है ये वैसे इतना हरा भरा रहता है, और अब जो है ना इसकी शाखें बिल्कुल टंड मंड हुई हुई हैं। तो मसूर की दाल को मैंने सोचा कि थोड़ा सर्व भी ना ट्रेडिशनल से तरीके से करते हैं, तो इसके लिए मैंने स्टील का बाउल लिया है। इसके अंदर मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये इतनी डिलीशियस बनी थी ना कि मैंने तो ना एक बाउल यही दाल का, चटनी का और सलाद का ना, यही मैंने रात का डिनर किया था, और बाकी सब ने रोटी के साथ ली थी। तो काफ़ी डिलीशियस ये बनी थी। और जो इसमें ना कनौर की हमने टिक्कियाँ डाली थी ना, उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर था वो बहुत मुनफरिद हो गया था। तो मेरी तो आदत है, मैं जब भी ना कभी दाल बनाऊँ तो फिर उसके अंदर ना मैं कनौर की जो टिक्कियाँ होती हैं वो लाजमी डालती हूँ। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा ना आपकी दालों का फ्लेवर बन जाता है।
अच्छा, ये जो दाल है ना, ये मैंने थोड़ी-सी ढीली रखी है क्योंकि ना ये कुछ देर बाद एक तो सख्त हो जाती है, फ्रिज में रखें तब भी सख्त हो जाती है, और जब इसको दोबारा गर्म करते हैं तब भी ना ये थोड़ी-सी फिर जम सी जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल ना इसके लिए बेस्ट रहेगा कि हम इसको ना इतना ही जो है रखें, और वाक़या में ये बाद में ना थोड़ी-सी थिक हो गई थी। तो बस ये ढीली-ढीली ना ये काफ़ी सूटेबल रहती है क्योंकि मैं ऐसे बगैर रोटी के लेती हूँ ना दाल, तो इसलिए जो है ना ये बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे जूलियन स्टाइल अदरक कट करके और साथ में ये धनिया जो है इससे इसको गार्निशिंग कर दिया था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। और ये सिर्फ लुक में अच्छी नहीं है, ये खाने में भी बहुत ही यमी और डिलीशियस बनी थी। तो बस फिर खाना शाना हमने खा लिया था और अब सुबह हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं जो लिहाफ़ है उसको सेट कर रही हूँ, और उसके बाद मेरा आज इरादा है कि नाश्ता भी मैं ही बनाऊँगी क्योंकि अम्मी जो है वो डेली बनाती हैं। तो एक दिन अम्मी का भी हक बनता है कि उनको जो है वो मैं रिलैक्स करूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। नाश्ता हमको इतना वो हैवी किस्म का करते नहीं है, बस 2 पराठे होते हैं, एक बच्चों के लिए बनाना होता है और एक जो है वो कोई भी खा लेता है जिसका मूड हो, और बाकी जो है ना वो सब ज़्यादातर ब्रेड ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चकोर पराठा जो है ना वो बना रही हूँ। तो ये काफ़ी जो है ना मज़े के और क्रिस्पी पराठे बनते हैं चकोर। तो इसके लिए मैं इस तरीके से बल ले लूँगी इसका, और साथ जो है वो मैं चाय वगैरह चढ़ाती हूँ, और फिर सबको मैं नाश्ता जो है ना वो बना के दे दूँगी। सर्व आगे से खुद अम्मी कर देगी, और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पराठा जो है वो चला गया है तवे पे। तो मौसम जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, और लेकिन अच्छा मौसम है, तबीयत पे ना बड़ा अच्छा सा असर पड़ा है। बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि ये जो है ना सर्दियों की बारिश है। तो आज सुबह ना हल्की सी फुहार पड़ी थी, फिर उसके बाद ना पूरा दिन ही बारिश रही है। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो नाश्ता है वो सबके लिए तैयार कर लूँगी। मुझे ये वाला पराठा भी बहुत अच्छा लगता है चकोर, और एक और ना मैंने पक्षी वाला पराठा जो है ना वो भी कुछ दिन पहले ही मैंने सीखा है, वो आपके साथ भी किसी दिन मैं शेयर करूँगी। तो उसके भी ना बड़े मज़े के बल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना वो भी डिलीशियस और यम्मी होता है। तो बस ये इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, ये एक तरफ से कुक हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड जो है ना वो पलट दूँगी। तो मैंने गुज़श्ता वीडियोस में भी ये चीज़ आपसे शेयर की थी कि मैं मॉर्निंग में ज़रा अवॉइड करती हूँ सेल फ़ोन यूज़ करने से, क्योंकि सुबह-सुबह ना शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है, एक वक्त वैसे भाग रहा होता है, ऊपर से स्कूल की भी तैयारी करनी होती है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी डेली रूटीन तो शेयर कर ही रही हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं थोड़ा बहुत अपनी मॉर्निंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाऊँ ताकि आप इंजॉय कर सकें। और बस फिर एक तरफ से ये कुक हो गया पराठा, और साथ जो है ना मैं दूसरे बर्नर पे मैंने जो है चाय वो भी चढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे चाय जो है वो भी अच्छे से खप रही है, और रेडी हो जाएगी ये भी जल्दी। और यहाँ पे मैंने एग जो है ये बीट करके रखा हुआ है, इसको भी जो है मैं मिक्सचर को तवे पे डाल दूँगी। तो बस फिर नाश्ते के बाद मैं खुद भी रेडी हो गई थी, और बाहर अभी भी हल्की सी फुहार पड़ रही है, और यहाँ पे हादी जो है ये शॉप पे जा रहा है जंक फूड लेने। तो अभी भी हल्की सी फुहार है, और बाद में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन मैं तब क्लासरूम में थी तो इसलिए मैं शूट नहीं कर सकती थी। तो हल्की सी फुहार अभी पड़ रही है, लेकिन शायद कैमरे की आंख इसको ठीक से ना दिखा सके, लेकिन ये है कि हल्की सी कानमन स्टार्ट हो गई है। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन, जो कि वेडनेसडे की इवनिंग से स्टार्ट हुई है और थर्सडे की मॉर्निंग तक गई है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।